Assalamu alaikum, students of class 9th. Today we are going to study about cubes, how we can expand the questions, for example 2x plus 1 whole cube. You have to expand it, so you must know the formula of a plus b whole cube. A plus b whole cube. A plus b whole cube, which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So this question, which is 2x plus 1 whole cube, this can be calculated, or this could be solved by using this formula. You must know a plus b whole cube. So here a, which is equal to 2x, and b is equal to 1. तो हम लिखेंगे 2x whole cube प्लस b, क्योंकि b के बदले है 1 क्यूब, प्लस 3ab, 3 into a, which is 2x, into b, which is 1, into a plus b, 2x plus 1 whole cube. 2 cube, which is equal to 8, x cube, plus 1 cube, which is equal to 1, plus 3 to 6 into x into 1, that is 6x, into 2x plus 1, which is equal to 8x cube plus 1 plus 6 into 2, 12, x into x square, plus 6x into 1, which is 6x. So we can write this x 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं. This is the answer of this question. तो ज़रूरी है कि आप a प्लस बी होल क्यूब की फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, तब आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं. अगर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरी फार्मूला, यानी ये एक फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, अब उसके बाद दूसरी फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब. a माइनस बी होल क्यूब ये बराबर है a क्यूब, तब लिखेंगे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. अब चूंकि ये फार्मूला जो है ये हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में. अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे 2a माइनस 3b होल क्यूब, ये अब यहाँ पे जो है ये 2a मान लेते हैं कि a के बराबर है. अब 3b जो है ये हम b के बराबर लेते हैं, तो हमें यूज़ करने पर मिलेगा 2a होल क्यूब. यानी जब हम फार्मूला को यूज़ करेंगे, यानी a माइनस बी होल क्यूब वाली फार्मूला, हम लिखेंगे 2a होल क्यूब प्लस माइनस 3b होल क्यूब.
इसके बाद -3ab, 3 इंटू ए क्या है 2a, इंटू बी क्या है 3b। क्योंकि इसका जो नेगेटिव पोर्शन है यानी अलामत जो है नेगेटिव वो मैंने पहले ही लिखी, इंटू a माइनस बी वो है 2a माइनस 3b। अब इसको कंप्यूट कीजिए तो क्या बनेगा 2 क्यूब 8 a क्यूब प्लस माइनस माइनस, चूँकि जहाँ भी बेस नेगेटिव होगी पावर ऑड होगा तो नेगेटिव रहता है। 3 क्यूब 27 b क्यूब -3 को 2 से ज़रब दीजिए और फिर 3 से ज़रब दीजिए तो ये बनेगा -18। 3 2 6 3 18 माइनस ए बी ब्रेसिस में 2a माइनस 3b है। अब इसको भी प्रोडक्ट करते हैं। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 को 2 से ज़रब दीजिए 36 बनेगा। a इंटू ए स्क्वायर आएगा और इसके बाद b, फिर माइनस को इस माइनस से ज़रब दीजिए तो प्लस बनेगा। 18 को 3 से ज़रब दीजिए तो 54 आएगा। a यहाँ पे a नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं a ही। अब b को b से ज़रब दीजिए तो b स्क्वायर बनेगा। तो ये इसका हो गया एक्सपेंशन। अब एक और क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे 3/2x प्लस 1 है। अगर हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे यानी 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, तो आपको ये इसका एक्सपेंशन दिखाना है। तो पहले वही फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब वाली, इस फार्मूला को आप यूज़ कीजिए इस क्वेश्चन में। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b आएगा। अब इस क्वेश्चन इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करते हैं। 3/2x ये पूरा जो है वो a के बराबर है। हम लिखेंगे a क्यूब यानी 3/2x होल क्यूब प्लस b क्यूब, b यहाँ पे 1 है 1 क्यूब लिखेंगे, प्लस 3ab क्योंकि 3 फार्मूला का है। अब 3/2 जो a है x इंटू 1 यानी b जो है वो 1 के बराबर है इंटू 3/2x प्लस 1। अब यहाँ पर 3 क्यूब ये 27 के बराबर आएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 2 क्यूब वो 8 के बराबर है x क्यूब, यानी इसका जो प्रोडक्ट बना यानी पूरा होल इट विल बी इक्वल टू 27/8 x क्यूब प्लस 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 3 9/2 x इंटू 3/2 x प्लस 1 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर है इस अंदर ये जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर जो दो टर्म्स हैं उसको मल्टीपल किससे हम करेंगे 9/2x से। अब 9 को पहले 3 से ज़रब दो 27 आएगा। अब 2 को 2 से ज़रब दो 4 बनेगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा। अब इसी टर्म को इस टर्म के साथ आप ज़रब दीजिए तो आपको बनेगा 9 इंटू 1 9/2 यानी हमें ये 9/2x इंटू 1 आएगा 9/2x के बराबर। अब ये हो गया इसका एक्सपेंशन।
अब इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, x माइनस 2/3y होल क्यूब, इसको भी हमें एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो a माइनस बी होल क्यूब वाली फार्मूला। जैसा आप खुद ही जानते हैं ये किसके बराबर आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसी को इसमें इस्तेमाल कीजिए, तो a के बदले x, b के बदले 2/3y, अब बीच में माइनस, ये आएगा x क्यूब माइनस 2/3y होल क्यूब। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद माइनस 3ab, 3 इंटू x इंटू b 2/3y है, इंटू a माइनस बी वो है x माइनस 2/3y। अब ज़रब दीजिए, वो x क्यूब, ये तो x क्यूब ही रहेगा, माइनस 2 होल क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो 8 के बराबर आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 y क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू एक्स इंटू 2y बाई दिस, हम इस और इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब टर्म्स एक जैसी होंगी तो हम उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 2xy के बराबर आया, 2xy के बराबर इंटू x माइनस 2/3y। x क्यूब, वो x क्यूब ही माइनस 8/27 y क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर और साथ में y। फिर इस माइनस को इस माइनस के साथ आप पहले ज़रब दीजिए, तो ये बनेगा प्लस 2 इंटू 2 4/3 x y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आप a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब की जो फार्मूला है या आइडेंटिटीज जो हैं, यानी a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू दिस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसके ऊपर जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब, इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। तो आप मैथमेटिक्स के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनमें से आप बहुत सारे सवाल इन दो फार्मूला पे कर सकते हैं। थैंक यू।